जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाई जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। इस ट्रिक के माध्यम से पांचों राजवंशों को याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम से सजाने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों, गुलाब खिले तो सुगंध लो, इस ट्रिक के माध्यम से पांचों राजवंशों को याद रखेंगे। दोस्तों, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइमिंग है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइमिंग है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी। तो से हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइमिंग है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी। सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश का टाइमिंग है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी। लो से हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश का टाइमिंग है 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर जो पहला राजवंश शासन किया था उसका नाम है गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत पर जो अंतिम राजवंश शासन किया था उसका नाम है लोधी वंश। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो दोस्तों, गुलाम वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन हुए हैं और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश को। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र गुलाम था। क्योंकि दोस्तों, 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब मोहम्मद गौरी अपने देश लौट रहा था तो रास्ते में पंजाब में झेलम नदी के तट पर उसकी हत्या कर दी गई थी। आकस्मिक निधन होने की वजह से दोस्तों वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाया था और उसका कोई पुत्र भी नहीं था। तो दोस्तों, उसके विजित क्षेत्रों पर उसका सबसे विश्वास पात्र गुलाम और दामाद गुलाम वंश की स्थापना करता है, और उसके गुलाम का नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता होता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखा था दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइमिंग है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी। दोस्तों, अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखता है।
लेकिन दोस्तों उसको पूर्ण नहीं करा पाता है। पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, लेकिन नींव रखने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखा था। दोस्तों इसका एक सेनापति था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी है। दोस्तों गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त के द्वारा बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था दोस्तों। और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, मात्र उस पर 2.5 दिन ही कार्य हुआ था दोस्तों। उसके बाद उसका नाम रख दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में ही दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और यहीं पर उनका मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत पाठशाला था, विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उसको थोड़ा से दोस्तों उसको कंस्ट्रक्शन करके उसका नाम रख दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। पहले संस्कृत पाठशाला था, विग्रहराज फोर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला बनवाया गया था दोस्तों। अब 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वर्तमान में, उसका निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेल रहा था दोस्तों। घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा लाहौर में बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। बारह सौ 10 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उसका मकबरा भी लाहौर में बना हुआ है। उसका मकबरा भी लाहौर में बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था उसका नाम है इल्तुतमिश। जिस समय लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था उस समय वो बदायूं का गवर्नर था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है और आराम शाह मात्र 8 महीने तक आराम से बैठा रहता है। उसके बाद दोस्तों बदायूं से आता है इल्तुतमिश और आराम शाह की हत्या कर देता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। तो दोस्तों आगे हम लोग इल्तुतमिश को देखते हैं। इल्तुतमिश को अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश का टाइमिंग है 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि दासों का दास किसे कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। दासों का दास, दासों का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसीलिए इसको दासों का दास कहा जाता है दोस्तों। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है दोस्तों। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया गया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का मतलब है दोस्तों 40 सरदारों का ग्रुप हुआ करता था, 40 सरदारों का समूह हुआ करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये 40 सरदारों का समूह, ये 40 सरदारों का समूह हुआ करता था दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इक्ता प्रणाली का मतलब यह है कि वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रणाली का मतलब है दोस्तों वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्का जारी किया गया था दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चांदी का टका जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और दोस्तों तांबा का जीतल जारी किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे
दोस्तों इल्तुतमिश को दासों का दास तो कहा ही जाता है और इल्तुतमिश को गुंबद और मकबरा निर्माण शैली का जनक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा और गुंबद निर्माण शैली का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु दिल्ली में हुआ था, इसको दिल्ली में दफनाया गया है। दोस्तों उसके बाद इसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज होता है। रुकनुद्दीन फिरोज अपने माता शाह तुर्कान बेगम के सहयोग से दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, लेकिन दोस्तों अयोग्य रहता है, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका वही है दोस्तों, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइमिंग है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी, मात्र 4 वर्षों तक रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग रजिया सुल्तान को देखेंगे और भी जो गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं उनको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।